नमस्कार बच्चों, आज हम समुच्चयबोधक अव्यय पढ़ेंगे। समुच्चयबोधक अव्यय अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय आते हैं। अब आज हम समुच्चयबोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। आज हम समुच्चयबोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। समुच्चयबोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। इन समुच्चयबोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। क्या? योजक, जोड़ने वाला। आगे उदाहरण के तौर पर देखेंगे। जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। ये क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। इनसे शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ा जाता है इन शब्दों के द्वारा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे, आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। अब इसमें जो और है, और शब्द है, ये समुच्चयबोधक अव्यय है। इसके द्वारा इस वाक्य को, दो वाक्यों को एक जगह जोड़ा गया है। जैसे आयुष ने कड़ी मेहनत की और क्या हुआ? सफल हुआ। उसी प्रकार उषा बहुत तेज़ दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। अब लेकिन जो समुच्चयबोधक है, इसके द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा गया है और जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है कि उषा बहुत तेज़ दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। तो लेकिन क्या है? समुच्चयबोधक है। इसी प्रकार बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही। यहाँ पर भी जो परंतु शब्द है, ये समुच्चयबोधक है। इसके द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। अगला उदाहरण है, तुम सभी वहाँ जा सकते हो किंतु मैं नहीं। किंतु यहाँ पर समुच्चयबोधक है। विकास और तुषार बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों को जोड़ने के लिए इस वाक्य में और का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ऊपर उदाहरण जो आपने देखे हैं, उनमें लेकिन, किंतु, परंतु आदि जो शब्द है, दो वाक्यांशों को क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये शब्द ही क्या कहेंगे? समुच्चयबोधक कहलाएंगे। आगे हम इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो समुच्चयबोधक के भेद क्या है? तो समुच्चयबोधक को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट है, टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ा सा। तो ये समुच्चयबोधक को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसके कितने भेद है? दो भेद है। पहला है समानाधिकरण समुच्चयबोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चयबोधक। तो पहले हम समानाधिकरण समुच्चयबोधक के बारे में पढ़ेंगे कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक क्या है। समानाधिकरण समुच्चयबोधक ऐसे समुच्चयबोधक शब्द जो समान वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी समान वाक्य या वाक्यांशों का जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, तो इत्यादि इनसे जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उदाहरण है, राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। तो और से जोड़ा गया है यहाँ पर। इसी प्रकार अगले उदाहरण में, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर जो तो है वो समानाधिकरण अव्यय का उदाहरण है। इसी प्रकार आगे आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण,
तथा है जो समानाधिकरण अव्यय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इन उदाहरणों में जो ऊपर आपने देखे हैं उनमें और, तथा, तो आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये उदाहरण किसके हैं? समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम अब इसके एक एक प्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक के प्रकार। अभी आपने देखा कि समुच्चयबोधक अव्यय पढ़ रहे हम, और समुच्चयबोधक अव्यय के हमने दो भेद किए, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब समानाधिकरण समुच्चयबोधक के हम जो उपभेद है उनको पढ़ेंगे, और इसके 6 क्या है? मुख्य उपभेद है किसके? समानाधिकरण अव्यय के 6 में क्रम से देखते हैं। पहला है संयोजक समुच्चयबोधक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। दूसरा है विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। तीसरा विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। चौथा विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। पांचवा परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। छठा वियोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। तो हम अब एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। संयोजक में इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। वे शब्द संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे भी, बै, और, तथा, एवं आदि। ये क्या है? ये शब्द ये दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, राम और मोहन भाई हैं। तो इसमें और है जो क्या है? संयोजक है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक का संयोजक शब्द है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण में आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण में तथा समानाधिकरण समुच्चयबोधक का उदाहरण है। बड़े एवं छोटे सभी को प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर एवं से यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया है। अगले उदाहरण में तुम वहाँ जाना और उस व्यक्ति से बात करना। तो यहाँ पर और से दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार अगला उपभेद है समानाधिकरण समुच्चयबोधक का, और वो है विभाजक। विभाजक के अंतर्गत ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं, क्या? विभाजन, तोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे ताकि, या चाहे, क्या, ना कि, नहीं तो, परंतु, तो, या चाहे, अथवा, अन्यथा, व, मगर आदि। ये क्या है? विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हैं। इनसे वाक्यों में हम प्रयुक्त करेंगे। तो जैसे अभी से परिश्रम करना शुरू करो ताकि आखिरी तक तैयार हो जाओ। अगला उदाहरण है उसने बहुत कोशिश की मगर समय से नहीं पहुंच सका। तो ये क्या है? विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है। यह काम कर लो नहीं तो कल डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर नहीं तो क्या है? विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। इसी प्रकार तीसरा उपभेद है समानाधिकरण का विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। इसमें परिभाषा है इसकी कि ऐसे अव्यय शब्द जिनसे हमें विकल्पों का बोध होता है, वे शब्द विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं।
और वे कौन कौन से हैं? विकल्प सूचक, या, अथवा, अन्यथा, की आदि। उदाहरण के लिए, तुम या तो फल ले लो या सब्जियां। इसमें या क्या है? अव्यय है। थोड़ा तेज चलो अन्यथा बस नहीं पकड़ पाओगे। मैं मरूंगा अथवा वो ही मरेगा। तो ये अथवा, या, अन्यथा, ये क्या है? विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के उदाहरण हैं। चौथा विरोध सूचक। विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक ऐसे शब्द जो विरोधी कथन, वाक्य या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द विरोधी सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। अब विरोध सूचक समानाधिकरण शब्द कौन कौन से हैं? वरन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन इत्यादि। तो ये शब्द कैसे हैं? विरोध सूचक। तो इनमें को हम प्रयोग में लाएंगे तो कैसे आएगा? कशिश ने बहुत कोशिश की परंतु उसे बचा नहीं सकी। तो यहाँ पर परंतु आ गया विरोध सूचक में। सोहन ने तेजी दिखाई लेकिन प्रथम नहीं आ सका। अच्छा हो या बुरा, पर मुझे यह काम करना है। तो जो पर है ये विरोध सूचक शब्दों में आ गया। हमें इससे डर लगता है किंतु ये सबसे आसान है। यहाँ पर डर है, ये क्या है? डर है। तो यहाँ पर जो किंतु है ये विरोध सूचक क्या है? समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है। इसी प्रकार अगला उपभेद है परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक। तो परिणाम सूचक में ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्य का परिणाम का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को तो जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्य का परिणाम का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे, इस कारण, अतः, अतएव, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा, इसलिए, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण में हम प्रयोग लाएंगे तो उसने सबसे हटकर काम किया, परिणाम स्वरूप उसे पहचान मिली। परिणाम स्वरूप उसको पहचान मिली। तो ये क्या हो गया? परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हो गया। कौन सा हुआ यहाँ पर? परिणाम सूचक। अगले उदाहरण में, इस फल में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, अतएव ये खाने के लिए ठीक नहीं है। तो जो अतएव है ये परिणाम सूचक समानाधिकरण शब्द है। आगे इसमें है अगला उदाहरण, मैं बच्चा हूँ अतः मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो जो अतः है परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है। इसी प्रकार अगला छठा उपभेद है समानाधिकरण का। इसमें ऐसे समुच्चयबोधक अव्यय जिनसे अपने द्वारा जुड़ने या एक का त्याग करने का आभास हो उसे वियोजक कहा जाता है। वियोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्दों में या, ने, अथवा आदि। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे हम वियोजक समानाधिकरण में कि श्याम अथवा राम में से ही कोई यहाँ आया था। श्याम अथवा राम में से ही यहाँ कोई आया था। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या है? जो अव्यय है इनसे अपने द्वारा जुड़ने या एक का त्याग करने का आभास होता है। तो इन दोनों में से क्या है? यहाँ पर श्याम अथवा राम में से कोई यहाँ आया था। तो अथवा के द्वारा यहाँ पर एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, दोनों के लिए नहीं। जैसे कि न तो तुमने और न ही तुम्हारे दोस्त ने वहाँ जाने की हिम्मत दिखाई, यानी दोनों में से किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। तो ये क्या हो गया? वियोजक हो गया, समानाधिकरण। इसी प्रकार हम इसका दूसरा भाग समुच्चयबोधक अव्यय का दूसरा भाग व्यधिकरण। पहला हमने पढ़ा समानाधिकरण,
जिसके 6 उपभेद थे। अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे समुच्चयबोधक अव्यय का, और वो है व्यधिकरण समुच्चयबोधक। व्यधिकरण समुच्चयबोधक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को, कौन कौन से, एक तो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, यद्यपि, तथापि आदि। ये शब्द क्या है? व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है। अब हम इसके उपभेद पढ़ेंगे समुच्चयबोधक के, व्यधिकरण समुच्चयबोधक के। व्यधिकरण समुच्चयबोधक में इसके 4 उपभेद किए जाते हैं। व्यधिकरण के भी कौन कौन से हैं वो? जैसे पहला है कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक, उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक, स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक। यानी व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के ये 4 उपभेद हैं। अब हम एक को हम बारी बारी से प्रत्येक का विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है कारण सूचक। पहला कौन सा है? कारण सूचक। कारण सूचक में इन शब्दों से दो जुड़े हुए वाक्यों में हो रहे काम के कारण का पता चलता है। इन शब्दों से क्या चलता है? 2 जुड़े हुए वाक्यों में जो कार्य हो रहा है उस कारण का पता चलता है। यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य का क्या करता है? समर्थन करता है, एवं हमें कारण का बोध होता है। उसे कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, इसलिए, चूँकि, ताकि, की आदि। तो इन शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तो यहाँ पर जो क्योंकि है ये कारण व्यधिकरण समुच्चयबोधक का उदाहरण है। दूसरा है वह बहुत सुशील है इसलिए मुझे पसंद है। तो यहाँ पर इसलिए के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। तीसरा है तुम लेट जाओ ताकि मैं उठ सकूं। ताकि शब्द के द्वारा, ताकि जो कारण सूचक शब्द है इसके द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। अब हम आते हैं इसके अगले भेद पर, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक। संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक। तो इसकी परिभाषा है, जब किन्हीं 2 वाक्यों में से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले। जब किन्हीं 2 वाक्यों में से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले, उन वाक्यों में जो समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। अब यहाँ पर संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे यदि, तो, तथापि, जा, यद्यपि, परंतु आदि। अब इन शब्दों का, व्यधिकरण शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। तो क्या है? व्यधिकरण शब्द है, इसके द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। अगर मुझे वह नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पर भी तो के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब हम अगले उपभेद पर आते हैं व्यधिकरण के पे, और वो है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक। उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक, इसकी परिभाषा होगी उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक की, कि ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य प्रकट करते हैं वे शब्द उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे ताकि, कि, जो, इसलिए कि, जिससे आदि। तो यहाँ पर ये शब्द कौन से हैं? उद्देश्यवाचक व्यधिकरण शब्द है। जैसे
उदाहरण है, तुम यहाँ से चले जाओ ताकि वह आ सके। तो यहाँ ताकि व्याधिकरण शब्द है। तुम मेरी सहायता करो जिससे मुझे तुम अच्छे लगो। तो यहाँ जिससे क्या है, जिससे शब्द व्याधिकरण है, व्याधिकरण शब्द है। मैंने यह सब इसलिए किया कि वह जल्दी आए। तो यहाँ पर की, ताकि, जिससे, की, ये सभी क्या है, इन शब्दों का प्रयोग इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का उद्देश्य बताता है। आगे हम चौथा और अंतिम व्याधिकरण का उपभेद पढ़ेंगे। भेद, जैसे परिभाषा है इसकी, अंतिम स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक। इसकी परिभाषा होगी, ऐसे समुच्चयबोधक शब्द जिनसे स्पष्टीकरण होती है, यानी जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, वे शब्द स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे यानी, कि, अर्थात, मानो, जैसे आदि। कुछ शब्दों में टाइपिंग मिस्टेक है तो इन्हें आप अर्थात समझे। यहाँ पर मुख्य है, यहाँ पर स्वरूपवाचक है, जो थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें थोड़ा आप सुधार कर लीजिए। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि यानी जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। और उनमें जैसे कि यानी, कि, अर्थात, मानो, जैसे आदि स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द आते हैं। उदाहरणों में देखते हैं प्रयोग करके। जैसे कि तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चांद हो। इसमें जैसे 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। तो जो आपने उदाहरण देखे हैं, इनमें जैसे, यानी आदि जो शब्दों का प्रयोग करके हमें क्या है, मुख्य वाक्य के स्पष्टीकरण का बोध हो रहा है। अतः ये उदाहरण स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, आपको समुच्चयबोधक अव्यय भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।